ये अदरक की खेती है। अगर आप ये जितना भी देखोगे ये सारा अदरक की खेती है। बिल्कुल जड़ में अदरक लगता है। ये अगर आप देख पा रहे होंगे ये अदरक है। ये अंकल जी ने निकाल के दिखाया है, ये अदरक ले भी जाओ साथ। और ये जो आप पत्ते देख रहे हैं पीले, ये असल में हल्दी की खेती है। ये देखिए, तो जैसे अदरक है वैसे ही हल्दी की भी खेती होती है। तो जो आप जी 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 फिर काटने के बाद इसको सुखाया जाएगा। हाँ। फिर मशीन में चक्की में पीसा जाएगा। अच्छा, फिर हल्दी तो हल्दी तैयार होती है। हमने आपसे वादा किया था हम आपको हिमाचल का एक खाटी देसी गांव भी घुमाएंगे। तो अब चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो एक बार आइए, हिमाचल के ऐसे गांव भी घूमिए। वैसे आपको क्या लगता है प्रधान जी, इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस आ गई? मुख्यमंत्री की तो बात तो है बाद अच्छा। हिमाचल इलेक्शन में हमने आपको शिमला कंस्टिट्यूएंसी का हाल तो दिखाया ही, यानी शिमला अर्बन का। अब शहर से थोड़ा सा गांव की तरफ भी चलते हैं, और अगर हिमाचल के खाटी देसी गांव नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। इसलिए हम आपको लेकर आए हैं रामपुरी कौंथल में। ये एक ऐसा गांव है जो शिमला से थोड़ी दूरी पर बसता है, और ये आता है शिमला रूरल कंस्टिट्यूएंसी में। शिमला रूरल कंस्टिट्यूएंसी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से जो पिछले विधायक हैं वो रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो अभी भी कांग्रेस के टिकट पर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा ने इस बार दांव खेला है रवि मेहता पर। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से, और गांव के लोग क्या सोचते हैं, उन्हें भाजपा चाहिए या कांग्रेस। क्या है गांव के मुद्दे हम आपको बताएंगे, लोगों से बात भी होगी, लेकिन साथ ही हम आपको दिखाएंगे हिमाचल का खाटी देसी गांव। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुरी कौंथल, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि शिमला रूरल का वो गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ अलग सा गांव है। तो यहाँ पे बहुत से गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और ग्राम प्रधान भी हैं हमारे साथ, रामलाल जी। पहले इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ क्या लगता है रामलाल जी, आपको इस बार क्या होने वाला है हिमाचल में? इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं जी जी जी। तो लग रहा है जी कि अपने विक्रमादित्य जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट है। अच्छा जी। और लोगों का काफ़ी रुझान है उनकी तरफ। तो शायद वो अपना सीट बड़े अच्छे ढंग से निकाल लेंगे जी। मतलब आपको क्या लगता है कि गांव के लोगों के क्या मुद्दे हैं इस बार वोट देने? गांव के लोगों के तो बहुत मुद्दे हैं जी। गांव का लोगों के मुद्दे हैं, सड़क पानी का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, और भी बहुत से मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है। तो हम लोग जो ये सुनते आ रहे थे कि रामपुरी कौंथल जो है उसके बारे में अगर हम बात करें कि ये गांव अपनी सब्जियां उगाने के लिए जाना जाता है, कि यहाँ पे बड़ी अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। तो यानी कि ये फार्मर्स का एक तरह से गांव है। जी जी। तो यहाँ पे किसानों के क्या मुद्दे हैं इस गांव में? देखिए सर, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहाँ की सब्जी मंडी की थी। तो हमारे विधायक विक्रमादित्य सिंह जी ने सब्जी मंडी का आरंभ किया काम, क्योंकि पिछले शायद 5 सालों से वो काम लटका हुआ था। तो अब जाके जो है वो सब्जी मंडी का काम शुरू हुआ है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है। देखिए, उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बात करी थी कि हम काला धन वापस लाएंगे और 15 लाख रुपए हर किसान के अकाउंट में डालेंगे। तो आज तक तो आया नहीं हो काला धन, ना वो 15 लाख आए। तो ये आप बताते हैं कि बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि महंगाई दूर करेंगे। महंगाई देखिए, सिलेंडर देखिए कहाँ 1150 का मिल रहा है। स्मृति ईरानी जी ने जब सिलेंडर 450 का था तो वो सड़क में उतरे थे। तो आप आज बताइए, आज सिलेंडर की कीमत कहाँ जा चुकी है? तो मेरा तो यही कहना है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे गांव में इस वक्त सड़क पहुंची है गांव में सरकार की तरफ से, या अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर सड़क की जरूरत है? नहीं सर, यहाँ तो मैक्सिमम गांव में सड़क पहुंची हुई है। जी जी। ये हमारे मैक्सिमम जो गांव है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं जी। तो इस गांव में अभी मैं एक बात पूछूं, अगर क्या ऐसा स्पेशल है जो हमें कवर करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ आपको हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। काफ़ी लोग काम इस कृषि पे करते हैं। जी जी। वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं जी। तो आप उनको देख सकते हैं, उनके खेतों को देख सकते हैं जी। उनकी सिंचाई प्रणाली को देख सकते हैं। जी जी। और उसी पर आधारित हमारी सब लोगों की आजीविका है। तो थोड़ा हमें गांव घुमाएंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन हमने आपसे वादा किया था हम आपको हिमाचल का एक खाटी देसी गांव भी घुमाएंगे। तो अब चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो आइए चलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है प्रधान जी, इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस आ गई? मुख्यमंत्री की तो बात तो है बाद की। हाँ जी। इलेक्शन हो जाए। अच्छा। इलेक्शन हो जाए।
कांग्रेस की लीडरशिप भी देखेगी। हम गांव में गए हुए थे तो वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होना हमें तो चाहिए? ऐसा लग रहा है जी कि जिस तरह से अभी पार्टी के अंदर एक नया आया है कि रानी साहिबा को अध्यक्ष बना दिया गया, जी जी जी, और वो पूरा एरिया कवर कर रही है, पूरे जी, जी, हिमाचल जी, को जी। कवर कर रही है। प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा सिंह हाँ जी। हो सकता है हाँ, हाँ। कि इस तरह का कोई गेम बन जाए और प्रतिभा सिंह को ये हिमाचल की भागडोर दे दे। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे सेंटर में है तो गांधी परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसी तरह यहाँ पे राजा जी के परिवार की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव हाँ है? चलो ऐसा तो है ही, थोड़ा हाँ जी, है, हाँ जी। थोड़ा है। वैसे हिमाचल के गांव में रहने का मज़ा तो पूरा आता होगा जी। हाँ जी, हाँ है जी, बढ़िया हवा, बढ़िया पानी। दिल्ली में तो बिल्कुल गैस चैम्बर बना पड़ा है हाँ अभी वो से। तो दिल्ली का तो हाल खराब है। तो भाई साहब, अगर आप दिल्ली, नोएडा या ऐसे शहरों में रहते हैं तो अपने इर्द गिर्द आपको दिखता होगा कि कितना धुआं है, कितना पोल्यूशन है, लेकिन ज़रा पीछे की तरफ नज़र मारिए। ये हिमाचल का गांव है, यहाँ पर खेती होती है सब्जियों की। सोचिए ज़रा, सुबह उठते ही एक हरियाली पे आपकी नज़र जाए, हरा हरा हर और बढ़िया सूरज, तो कितना शानदार लगता होगा। सर क्या क्या उगाया है यहाँ पे? पालक की खेती है जी। पालक की खेती हाँ है जी, ये? ये सरसों की खेती है जी इधर। अच्छा, इधर वाली कटवाई सरसों की खेती है जी, और वो ठीक, सारा ठीक। पालक है। अच्छा, पालक है वो जी आगे इधर। सरसों है जी। तो यहाँ पे पानी कैसे आता है जी? पानी तो वही मैंने जो आपको बताया भी, हमारे यहाँ लिफ्ट है एक। अच्छा, लिफ्ट जो लगी हुई है, होता पानी और एक लिफ्ट करने ग्रेविटी के की लिए। भी स्कीम है। अच्छा अच्छा तो जी। दोनों से पानी आता है। अच्छा, तो ये सारी पाइप हाँ जो जी, जा हाँ रही जी। है, ये पानी वाली है पानी ये सारी। क्या कह रहे हैं लाल आप? पीली मिर्चें सारी होती है। लाल पीली मिर्चें सब? कैश क्रॉप की सारी सब्जियां होती है। अच्छा, जो कैश क्रॉप हरी सब्जियां होती है वो सारी होती है। जी जी जी। आलू, टमाटर, पालक, हाँ, हाँ। साग घर किस्म का, मटर भी लगती है, फूल गोभी, बंद गोभी, यानी हर चीज यहाँ पे पैदा की जाती है। कहाँ है? कहीं लगा भी हुआ है ऊपर? आजकल सीजन ऑफ है इसका। आजकल तो आपको पालक मिलेगी, साग मिलेगा, हाँ, हाँ। धनिया मिलेगा, हाँ, हाँ। और कुछ एक बीन भी है, अच्छा अच्छा। और गोभियाँ लगा रहे हैं, फूल गोभियाँ। तो ये जो आप खेती करते हैं यहाँ पे, ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? या नहीं, कुछ हाँ। डालते हैं खाद अभी थोड़ी, पर इतनी नहीं है, कम कर दी है। ज़्यादातर गोबर की खाद डालते हैं। जी, गोबर की खाद गोबर होती की है। खाद अच्छा, डालते हैं। गोबर की ही खाद होती गोबर है की यहाँ खाद पे। डालते हैं। तो ऑर्गेनिक हो गया ना मामला, जी। यानी कि। तो यहाँ पे कहीं और भी खेत है जो आप हमें बड़ी दिखाएंगे भारी अभी? खेत खाएंगे आपको। ये गांव ही पूरा है, एग्रीकल्चर पे है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, जो एक आंकड़े बताते हैं, शिमला की 30% सब्जी इस गांव से ही जाती है। अच्छा, जो- शिमला की 30% शिमला की सब्जी। 30% लोकल जो सब्जी है वो यहीं से गांव से जाती भाई है। साहब, ये अभी हमें ये एक पता पॉइंट चला। वाली बात है। हाँ। अभी यहाँ पर आकर गांव बिल्कुल एक तरह से एंड हो जाता है, क्यों प्रधान साहब? अब हम बिल्कुल पीछे की तरफ चलें। अच्छा, इसके बाद शिमला एंड हो जाता है? कौन सा है जी? ये जो बात दिख रहा है, ये सोलन दिख रहा है। अच्छा, वो सामने सोलन चला बस जाता है सीधा? सीधा सोलन। इसके बाद हम लास्ट में हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे लोग बिल्कुल फिट है भाई। उनको इतनी सांस नहीं चढ़ती, उनके जो लंग्स है वो बिल्कुल तैयार हैं ऐसी चढ़ाइयों के लिए। तो हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कंटेंट दिखाएंगे अभी, और भी दिखाएंगे चीज़ें आगे क्या चल रहा है। तो अभी तक हमने जो खेत देखे वो बिल्कुल एंड था, यानी कि ये गाँव का ना? इस गांव का एंड है जी, लास्ट हाँ। पॉइंट है। तो अब जो बड़े खेत हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ अब है। हम उसकी तरफ जाएंगे। वही बात। वही और जाएंगे जो बड़े खेत है यहाँ पे, अच्छा जी। उसकी ओर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर जो है लास्ट में है। ये भी खेत है जी इधर? है जी? ये बीन है लगी हुई। अच्छा, बीन लगी हुई है जी। इसको झांबे वाली बीन कहते हैं। अच्छा अच्छा जी। एक होती है ना बूटे वाली, ये हाँ, झांबे वाली। इसमें पहला टमाटर था, हाँ हाँ। टमाटर के बाद बीन लगाई गई है। अच्छा, बीन लगी है अभी, जो बीन की सब्जी बनती है। हाँ, ये पालक है, ये भी ये पालक है। आज पालक पालक है। भी ज़्यादा है। पालक और मूली। वाह, एक ले सकता हूँ मैं? कौन सी अच्छी है? वाह जी वाह, हम लोगों को तो तोड़नी भी नहीं आती। हाँ जी, कोई बात नहीं, आगे साफ करते हैं। ताज़ी सब्जियां खाने का अपना ही मज़ा है, खेत से तोड़ी और सीधा। ये अदरक की खेती है। अगर आप ये जितना भी देखोगे, ये सारा अदरक की खेती है। और अब आप पूछोगे अदरक लगता कहाँ है, तो ये बिल्कुल जड़ में अदरक लगता है। ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये अदरक है। तो पहली बार मैंने भी देखी है लाइफ में अदरक की खेती कैसी होती है।
ये अंकल जी ने निकाल के दिखाया है, अगर आप देखेंगे ये अदरक ले है। भी जाओ साथ में। अंकल कह रहे हैं ये ले भी जाओ साथ में, ताज़ा अदरक खाना घर पे जाके। खैर नहीं कोई बात नहीं। तो ये अदरक लगता है नीचे, ठीक है, और ऊपर ये झाड़ होता है पूरे का पूरा। और ये जो आप पत्ते देख रहे हैं पीले, ये असल में हल्दी की खेती है। जैसे सर अदरक था ना, उसी तरीके से इसमें भी हल्दी नीचे होती है सर। अच्छा, हल्दी नीचे की तरफ ही होती हाँ है। जी। अच्छा। ये नहीं निकल रही है सर। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हल्दी है सर। तो जैसे अदरक है वैसे ही हल्दी की भी खेती होती है। सर इसको तो जो आप काटा जाएगा, जी फिर काटने के बाद इसको सुखाया जाएगा, फिर मशीन में चक्की में पीसा जाएगा। अच्छा, फिर हल्दी तो तैयार हल्दी तैयार हाँ होती जी है। सर, बिल्कुल सर। तो ये जो हल्दी होती है इसकी खेती कौन से सीजन में होती है वैसे? ये होती है सर, अभी लगा था ये ठंड में ना। अच्छा। अब निकालने का टाइम है इसका। ये अच्छा, मतलब इसका निकालने का टाइम पूरा हो हो चुका गया है सर हल्दी इनका। का। हाँ जी सर। तो जो ताज़ा हल्दी हम लोग अगर चाहिए होती है तो ऐसी होती है, उसके बाद इसको सुखा के इसका पाउडर बनाया जाता हाँ है, जी सर, हाँ जो जी। फिर मार्केट में बिकता है मसालों के तौर पे। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो आप उगाते हो उसका दाम मंडी में सही मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे ही भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि कुछ उगाएंगे तो बढ़िया दाम मिल ही जाएगा। तो फिर पता कैसे नहीं घर का खर्च बढ़िया चल जाता है खेती से? चल जाता से करूँ हाँ जी। उगाई जाए तो कर जाता। अच्छा, मतलब उगाते रहेंगे तो हाँ, चल जाता है, आप ये चल कह रहे हैं। जाता मेहनत से घर चली जाता है, आप ये बोल रहे हैं। हाँ जी। सरकार कोई मदद करती है कि नहीं करती? क्या क्या पता लगता है आपको? मेरे आता है को यहाँ कुछ- कोई मंत्री को कोई संतरी नहीं को आता, देखने क्या संतरी कर ना रहे हैं? संतरी कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अब चुनाव है, वोट तो हाँ जी। डालोगे? तो वोट डालने तो आओ नहीं तब। अच्छा, वोट तो डालने हैं ना। तो किसको डाल, मतलब क्या लगता है इस बार कौन आएगा हिमाचल क्या में? पता है अब क्या कौन आएगा, अब किसकी किस्मत है। आपको कौन पसंद है यहाँ पे? हमारे को तो सब पसंद है, पंजाब पसंद है कि फूल पसंद है? सब है जी। पंजाब भी पसंद है, फूल भी पसंद है। अच्छा हमारे को कोई अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो वोट तो कहीं डालोगे? हाँ तो देखते हैं सब। अच्छा, अभी नहीं सोचा हमने कहाँ डालें। हाँ अभी क्या। अच्छा। फार्मर्स को दिक्कतें तो होती होंगी कई तरह की। दिक्कत तो बहुत है जी। हाँ। एक तो पिछले 8-10 साल से ना खर्चा ही बहुत हो गया है एग्रीकल्चर पे। अच्छा जी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। हाँ। खाद के रेट देखो कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ। स्प्रे बड़ी महंगी है। जी। बीमारियाँ एक से नेक है। नई नई बीमारियाँ हैं जिसका कोई पता नहीं चलता। जिस दिन तक दवाई आती है उतने तक फसल खत्म हो जाती है। अच्छा जी। तो आप ये चाह रहे हैं कि टूटू की तरफ जो आपके घर से थोड़ी दूरी पे ही शिमला और आपके गांव के बीच में जो शहर पड़ता है वहाँ पे आ वो बन जाए वो भी ठीक है। रोड हेड पे वो बने जाए ढड़ी में, अच्छा जी। पर रोड हेड पे हो, पार्किंग की सुविधा हो, अच्छा जी। गैरेज ना हो, सीधी गाड़ी मंडी में लगे, वहीं अनलोडिंग हो। आप लोग जो उगा रहे हैं सब्जी, उनको सही दाम मिल जाता है कि या सिर्फ आड़ती बीच में फिर अच्छा पैसा कमा जाते हैं? क्या लगता है? आड़ती भी करते हैं पर नहीं, दाम मिलता है मार्केट के हिसाब से। शिमला की एक छोटी मार्केट है और वहाँ पे सारे ही दुकानदार नहीं पहुँचते। जो हमारा पार्ली बेल्ट है, छोटा शिमला है, टूटू है, ये लोग डायरेक्ट चंडीगढ़ से सब्जी ला रहे हैं और जिसकी वजह से पहाड़ी सब्जियाँ कम बिक रही शिमला में, क्योंकि वो जो जितनी आबादी शिमला की है वो सभी लोग सब्जी मंडी नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी शहर के अंदर है। अगर ये शहर के बाहर होती तो वहाँ सब लोग आते, सारे गाहक आते और सब्जियों के अच्छे रेट मिलते जी। क्योंकि वहाँ पे ना तो जगह है और जो ले जाने वाले हैं ना उनको गाड़ी खड़ने के लिए जगह मिलती और ना और कैरेज उनको बहुत पड़ता है। तो सब्जी मंडी एक बड़ा मुद्दा है जी यहाँ। हाँ, बड़ा मुद्दा है जी। ये तो सब्जी मंडी का तो है, लेकिन उम्मीद करते हैं अगर नई सरकार आ जाती है, चलो अंडर कंस्ट्रक्शन तो है, वो चल रही है, वो पी राजा साहब के टाइम की देन है जो ये बन रही है सब्जी मंडी। तो वो अगर बन जाए, कंप्लीट हो जाएगी तो फिर काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी राहत मिलेगी। तो एक सब्जी मंडी यहाँ पे बड़ा मुद्दा हो गया है। यहाँ वैसे यहाँ पे मोटर को कहते हैं लिफ्ट? नहीं, पानी को उठाने को लिफ्ट किया गया, पानी को उठाया गया है। अच्छा जी। मोटर तो खड्डे में लगाई गई है। तो इंजन के जरिए उठाया जाता है, किस तरह से इंजन उठाया जाता में मोटर होती है इलेक्ट्रिक, है? जी। बिजली से चलती है वो, जी। और वो पानी के बीच रहती है। अच्छा जी। मैक्सिमम पंप बोलते हैं उसको। अच्छा, तो नीचे जहाँ खड्ड में से वहाँ पानी लगाया गया है और यहाँ और पर वो उठाया है। ऊपर तक पंप करती है हाँ जी, इसको। पंप करती तो है। उसको लिफ्ट कह देते लिफ्ट हैं कहते असल हैं। में। ठीक है। हाँ, तो भैया हरी सब्जियां हैं सब और बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये वो मूली है जो मैंने अभी अभी इसी खेत से तोड़ी है। तो एक बार खा के चेक करते हैं कि हिमाचली ताज़ा सब्जी का टेस्ट कैसा है। तो एक बार आइए, हिमाचल के ऐसे गांव भी घूमिए। सबको शहरों में नहीं रखा, गांव जो आपको देगा वो कोई नहीं देगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ आप लोग डेवलप कर पा रहे हो, तो ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और गांव में क्यों नहीं हो पा रहा? कारण क्या है?
एक तो कुदरत की देन भी यहाँ अच्छी है। अच्छा जी। एक तो सीधा गांव है, साथ में जो नाला है, खड्ड है, वो एक पंचायती खड्ड है। अच्छा, जहाँ पानी आ जाता है पंचायत से वहाँ ही शुरू होती है वो खड्ड, और पंचायत में ही गलती है। अच्छा, आपकी पंचायत में? हमारी जी, पंचायत, जी। उसमें इंटरफेयर किसी का नहीं जी, है। जी, जी। वो हमारी पंचायत को पहला पानी आता है, जो जी, जी। एक्स्ट्रा बचता है वो सोन एरिया में जाता है। जी जी जी। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जी। कई कई जगह साइलम भी खड्डे हैं। अच्छा अगर आप लिफ्ट करेंगे तो पीछे ऑब्जेक्शन करेंगे, आगे बढ़े। जी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारा जो गांव है, इसके बारे में इनका ये दावा है कि 30% सब्जी आज भी यहीं से जाती है पूरे शिमला को। और कोई वक्त था जब नीचे से यानी चंडीगढ़ की तरफ से सब्ज़ी नहीं आ पाती थी, तब शिमला को यही गांव 50% सब्ज़ी भी प्रोवाइड करवाता था। तो ये एक बहुत बड़ा गांव है जो अपनी सब्जियों के लिए जाना जाता है। बाकी रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे बहुत है यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने बताया। और सबसे बड़ा मुद्दा सब्ज़ी मंडी का है। देखिए, सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जो सब खाते हैं, और हिमाचल में ज़्यादातर लोग सब्ज़ियाँ उगाते हैं, मतलब सब्ज़ियाँ उनकी जो डेली रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पर अगर सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं, फार्मर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो सरकारों को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जो इनका कहना है, ताकि इन लोगों को और प्रोत्साहन मिले कि ये और ज़्यादा सब्ज़ी उगा सकें। तो हिमाचल में एक ऐसा मुद्दा है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो है फार्मर्स का मुद्दा। और फार्मर सिर्फ सेब वाले नहीं है। हिमाचल हमेशा ऐसे ही माना जाता है कि सेब बहुत बढ़िया है, उगता है। हिमाचल में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन सब्जियां भी हैं जो हिमाचल में उगाई जाती हैं। और इन सब्ज़ी वालों को मंडी तक पहुंचाना, वहां पर सामान लेना और कैरियज और सब चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, और वो है एक सब्ज़ी मंडी का निर्माण। तो ये है हिमाचल का रामपुरी कौंथल गांव, जिसके बारे में हमने आपको बोला था कि हिमाचल के खाटी गांव कैसे होते हैं। तो एक बार आप फिर से नज़र मार लीजिए, ऐसा हरा भरा और सब्जियों से भरा गांव आपने नहीं देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और सर, अनकट को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए ज़रा, बोलिए सब्सक्राइब अनकट। सब्सक्राइब अनकट। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर।